बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली और रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर आ रही है। एक ऐसा राजनीतिक भूचाल जिसकी आहट ने दिल्ली से लेकर पटना तक के सिंहासन हिला दिए हैं। दो ऐसी ताकतें, दो ऐसे धुर विरोधी जो दशकों से एक दूसरे के खून के प्यासे रहे, क्या वो अब एक ही मंच पर आने वाले हैं? क्या बिहार में वो होने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी? अगर ये महागठबंधन सच साबित हुआ तो यकीन मानिए 2029 की लोकसभा और 2030 की विधानसभा में बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा साफ होना तय है। क्या सवर्ण वोटर वाकई बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं? आंकड़ों का वो खौफनाक सच जो आज तक आपसे छुपाया गया, आज इस कैमरे के सामने लाइव डिकोड होगा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो सच आज बाहर आने वाला है वो आपको डरा देगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी और खोलेंगे वो राज जो आप नहीं जानते। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम जनता के लिए 56 इंच की छाती फाड़कर सच निकालते हैं। साथियों, बिहार की राजनीति का सीधा नियम है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार की असली चाबी किस जाति के पास है? बिहार सरकार के आधिकारिक जाति आधारित सर्वे 2022-23 के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। बिहार की कुल आबादी करीब 13.07 करोड़ है। इसमें सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के लोग 15.52% हैं, जिसमें ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86% और कायस्थ 0.6% शामिल हैं। दूसरी ओर अकेले यादव 14.27% हैं और बहुत बड़ा वोट बैंक है। प्रतिष्ठित संस्था CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े गवाही देते हैं कि बिहार का 70% से ज्यादा सवर्ण वोटर हमेशा से बीजेपी और एनडीए का कोर वोटर रहा है। वहीं 80% से ज्यादा यादव वोटर आरजेडी के माई समीकरण की रीढ़ की हड्डी रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये धुर विरोधी सवर्ण और यादव एक साथ आ गए तो क्या होगा? क्या वर्षों की दुश्मनी अचानक भाईचारे में बदल सकती है? आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन नहीं, जमीन पर इस बार गुस्सा कुछ और ही बयां कर रहा है। अंदर खाने ऐसी गोपनीय बैठकें हो चुकी हैं जिन्होंने एनडीए के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस बार मामला सिर्फ वोट बैंक का नहीं है, यह मामला आत्मसम्मान और सीधे सीधे अस्तित्व की लड़ाई का बन चुका है। आखिर धुर विरोधी सवर्ण और यादव समाज एक जाजम पर बैठने को मजबूर क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी चिंगारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उन बयानों से निकली है, जिसने दोनों समाजों के भीतर एक खौफनाक आक्रोश भर दिया है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार में बैठकर जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है। पहला बड़ा धमाका तब हुआ जब सवर्ण समाज से आने वाले भरत तिवारी के कथित फेक एनकाउंटर का संगीन आरोप लगा। इस घटना ने सवर्ण समाज के युवाओं के भीतर कानून व्यवस्था को लेकर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच दूसरी तरफ यादव समाज के लोगों के एनकाउंटर को लेकर भी ठीक ऐसा ही गुस्सा भड़का हुआ है। बात यहीं नहीं रुकी। सम्राट चौधरी का एक और बयान सोशल मीडिया पर दावानल की तरह फैल गया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कुशवाहा समाज को किसी ने छुआ तो कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। अब सवर्ण और यादव समाज के नेता और प्रबुद्ध वर्ग बंद कमरों में गुप्त बैठकें करके सीधे सवाल पूछ रहे हैं। क्या सूबे में बाकी समाज की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या बाकी जातियों के लिए सरकार के पास कोई संवेदना नहीं बची? याद रखना, अगर ये गोपनीय बैठकें एक बड़े राजनीतिक फैसले में बदल गईं और 2029 के लोकसभा चुनाव व 2030 के विधानसभा चुनाव में ये सवर्ण यादव गठबंधन जमीन पर पूरी तरह उतर गया, यादव और सवर्ण मिलकर 30% के करीब ऐसा अभेद्य वोट बैंक का ब्लॉक बना लेंगे जिसे भेदना दिल्ली तो क्या दुनिया की किसी राजनीतिक मशीनरी के बस की बात नहीं होगी। बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका 15% से अधिक का पारंपरिक कोर
पारंपरिक कोर सवर्ण वोट बैंक एक झटके में गायब हो जाएगा। हालांकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से सवर्ण और यादव मतदाताओं के बीच जो दशकों पुरानी खाई है, उसे पाटना भी इतना आसान नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव के दौर का पुराना इतिहास और सवर्णों का बीजेपी के प्रति स्वाभाविक झुकाव आज भी एक बड़ा फैक्टर है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सवर्णों, गैर यादव ओबीसी, ईबीसी और दलितों का एक बहुत बड़ा सामाजिक इंजीनियरिंग का फार्मूला बनाकर प्रचंड जीत हासिल की थी। लेकिन राजनीति में भावनाएं और आक्रोश समीकरणों को बदलते देर नहीं लगाते। यह सच है कि जब तक ईबीसी का 36% और एससी का बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ खड़ा है, तब तक बीजेपी को पूरी तरह हिला पाना नामुमकिन है। लेकिन अगर सवर्णों का यह गुस्सा सच में तख्तापलट के इरादे से आगे बढ़ा, तो एनडीए के इस अभेद्य किले की एक भी ईंट खिसकते ही पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बिहार में जाति और आत्मसम्मान का जिन्न फिर से जाग चुका है, जो इस बार बहुत बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। तो साथियों, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयानों और इन एनकाउंटर्स के आरोपों के बाद वाकई 2029 और 2030 में सवर्ण और यादव भाईचारे का यह नया गठजोड़ इतिहास रच देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय तुरंत लिखिए। यादव सवर्ण इस बार किसका साथ देंगे? इस वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हर किसी तक यह कड़वा सच पहुंचे। और हाँ, बेबाक खबरों के लिए अपने चैनल YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे एक और बड़े राज का पर्दाफाश करने। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।